देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे जैसे जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन करवाए वो सारे क्वेश्चन आपको वापस रिवीजन करने और प्रश्नावली के उसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अलग प्रकार का आ गया ना। ये क्वेश्चन है रूट 1 और अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ऊपर नीचे संयुग्मी से क्या करना है, गुणा। मैंने सिखाया था 9th क्लास में परिमेयकरण करना, वो आपको परिमेयकरण यहाँ पे करना है। कैसे करते हैं यहाँ देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको परिमेयकरण से या संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करके हल करना होता है। तो मैंने ये वाली साइड लेके हल कर, अब इस साइड से तो यहाँ बहुत मुश्किल है, इससे रूट कैसे लेके आएंगे अपन, है ना। तो अपन ये वाली साइड लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हल, और इस साइड अपन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो अपने पास लिख लो 1 प्लस cos थीटा, ये पूरे को रूट है 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ लिखना पड़ेगा परिमेयकरण करने पर या संयुग्मी से गुणा करने पर, ऐसा लिख दिया। अब ये परिमेयकरण या संयुग्मी से गुणा होता क्या है, तो ये संयुग्मी से गुणा होता है कि सर ऊपर नीचे आपको जो ये दिख रहा है, ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा का मतलब है कि जो नीचे साइन माइनस का है तो प्लस से गुणा करो, अगर नीचे साइन प्लस का है तो किससे गुणा करो, माइनस से। अब यहाँ आपको किससे गुणा करना है, रूट को आगे बढ़ा देना है, मतलब अलग अलग रूट लिखो, इससे अगर रूट को क्या बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। तो 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos, ये तो अपने पास था ही, नीचे क्या है माइनस, तो किससे गुणा करो, प्लस से। और अगर नीचे प्लस होता तो ऊपर किससे गुणा करते, माइनस से। तो अब ये माइनस का है तो यहाँ किससे गुणा कर दो, प्लस से, और यहाँ भी किससे गुणा कर दो। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ किससे गुणा कर देते, माइनस। समझ गए ना। तो यहाँ आपका पास माइनस है तो आपके पास यहाँ क्या रखना पड़ेगा, प्लस। ये एक्सक्लूजन करने का तरीका है, कर दिया संयुग्मी से गुणा, बहुत आसान हो गया। इसका दोनों का गुणा करना है और इसका दोनों का गुणा करना है, तो करिए साथ गुणा इसका। तो एक का गुणा एक के साथ एक का गुणा cos के साथ cos थीटा, cos का गुणा एक के साथ cos थीटा, और cos का गुणा cos के साथ cos स्क्वायर थीटा। कैसे किया मैंने, आप देखो यहाँ 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, इसका गुणा करके देख लेना। एक का एक के साथ ये रहा एक, फिर एक का cos थीटा के साथ ये रहा cos थीटा, cos थीटा का एक के साथ cos थीटा और cos थीटा का cos थीटा के साथ cos स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आगे देखो, नीचे तो बिल्कुल गुणा करने के गुणा करोगे तो ही वही आने वाला है, सीधा बात तो वही आएगा। 1 माइनस सॉरी a माइनस b a प्लस b क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब आपके पास यहाँ देखो, यहाँ कितना आ गया, एक cos थीटा cos थीटा कितने cos थीटा हो गए। या ऐसे करो एक बार कि 1 प्लस cos थीटा, इसको लिख दो एक cos थीटा एक cos थीटा, दो cos थीटा लिख दो, या cos प्लस cos ही रहने दो, एक बार के लिए cos थीटा, और ये आपके पास cos थीटा है। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं सर 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। cos स्क्वायर लिख दो 1, ये प्लस तो है ही, इसको लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को यही लिख सकते हैं। अब यहां देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये बार प्लस से गुणा हो गया, अंदर सारा वही मैटर रहने वाला, तो मैं इसको हटा दूं एक बार के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां देखो, यहां अपने पास क्या है 1 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एक से एक क्या हो जाए, प्लस का एक प्लस का एक, दो हो गई। हाँ, ये इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसे करो इसको ऐसे लिखो कि 1 और cos थीटा कितने cos थीटा, 2 cos थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे अपने पास क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या 1 का स्क्वायर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो, इसको समझना एक बार, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
तो ये सेम ही तो बन रहा है, a cos स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा, a cos स्क्वायर थीटा 2 cos, ये खुला हुआ फॉर्मूला, इसको वापस क्या कर दो, सम्मिलित कर दो। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं, इसकी जगह मैंने लिख दिया साहब 1 प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो अपने पास ये वाला आ गया, और नीचे है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये ऊपर क्या है, रूट है। और आपको पता है जैसे ही ऊपर से रूट हटता है, इसको स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो स्क्वायर से ऊपर से ये रूट हटते स्क्वायर चला जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा 1 माइनस cos, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस, इसको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, इस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को अपन sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये रहा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, अब ये स्क्वायर जो रूट हटेगा तो इसका इसके नीचे क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसके ऊपर रूट है, रूट के ऊपर से अपन स्क्वायर के ऊपर से रूट हटाते हैं तो स्क्वायर भी चला जाता है और रूट भी चला जाता है। इसको अलग-अलग लिख दो, 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा होता है cosec थीटा, और cos अपॉन sin अपने पास हो जाता है cot थीटा। इस प्रकार इसको हल करना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसके जैसा ही sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, इसको क्या करो आप, सबसे पहले sin थीटा ऊपर वाले से कॉमन ले लो, पीछे क्या बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले से क्या कर लो cos थीटा कॉमन ले लो, तो पीछे क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये बचेगा sin और sin ऊपर वाले से कॉमन लिया तो ये बचा, नीचे वाले से cos लिया तो ये बचा। लाना क्या है tan थीटा, लाना tan थीटा, इसके मतलब इन दोनों को काट दे तो sin और cos क्या बढ़ेगा tan, लेकिन काटें कैसे, बराबर थोड़ी, बराबर नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले कोशिश करो इसको क्या क्या लिख सकते हो तुम लोग, तो sin थीटा डॉट cos थीटा। अब देखो ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस 2, सर a माइनस b का होल स्क्वायर लिख के देखो, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको लिखो तो a का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और माइनस 2 sin थीटा। अब इस प्रकार से इस फॉर्मूले को लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो क्या, a तो देखो यहां a की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, a की जगह लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये पहले से ही है माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस बाहर पड़ा है, a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, मैंने a की जगह सिर्फ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा, यहां sin थीटा है ही। अब यहां देखो sin स्क्वायर थीटा माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस के 2 sin स्क्वायर में से एक sin स्क्वायर क्या करना है, घटाना, तो पीछे कितना बचेगा, तो अपने पास ये तो पड़ा ही है cos स्क्वायर थीटा, उसको तो ऐसा कैसा रहना है, माइनस के 2 में से एक चला गया, पीछे कितना बचा माइनस के sin स्क्वायर थीटा, और यहां cos थीटा है हमारे पास, इसको थोड़ा हल करो, इसको हल करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहां देखो sin थीटा ऊपर तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपने पास है ही, नीचे देखो ये cos थीटा पड़ा है, 2 cos स्क्वायर में से एक cos स्क्वायर चला गया तो पीछे क्या बचा cos स्क्वायर थीटा, और माइनस के कितना है sin स्क्वायर थीटा, ये कट गया, sin cos sin बटे cos क्या होता है tan इति सीधन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 के पेपर में आया हुआ, ठीक है, ये आपके 2019 के पेपर में आया हुआ है, देख लेना चाहिए पेपर उठा के, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, अब एक और नया प्रकार का क्वेश्चन देखो, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर p,
sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर q, सिर्फ कीजिए कि q p स्क्वायर ये इसके बराबर है। कुछ भी नहीं करना है, जहां p दिख रहा है आपको वो साइन ये रख देना, q दिख रहा है वो मान रख देना और बराबर में ये लेके आ देना, ठीक है। तो देखो हल करते हैं। आप लेते हो लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं सीधा लग रहा हूं यहां, एक बार लिख लो चाहे q p स्क्वायर माइनस a, ये लिया, q की जगह मान रख दो। q का मान क्या है, sec थीटा प्लस cosec थीटा, रख दो यहां sec थीटा प्लस cosec, ठीक है। ये अपने पास हो गया sec थीटा प्लस cosec थीटा। अब यहां ब्रैकेट में p का स्क्वायर, मतलब अपने पास जो p का मान है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो p का मान मेरे पास है sin थीटा और cos थीटा, उसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, ठीक है। और उसमें से क्या घटा दो, a, लाना क्या है 2p, मतलब 2 के गुणा में sin थीटा प्लस cos थीटा लेके आना आपको, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत है, ये मान रखे सिर्फ मैंने और कुछ नहीं। अब sec को मैं क्या लिख सकता हूं, तो सर आप sec को ये लिख सकते हो कि 1 cos थीटा, और cosec को आप क्या लिख सकते हो, cosec। अब क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे p चाहिए और p क्या है sin डॉट cos। इसका मतलब तो sec और cosec तो हमें सिद्ध करना ही नहीं है, तो सिद्ध करना ही नहीं है, इनको लेके क्या चलना है, इनको यही चेंज कर दूं भाई, 2p लेके आना है, मतलब sin और cos के पदों में मान लाना है, और sin और cos के पदों में मान लाना है, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, sec और cosec को हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन इसको क्या कर दिया, हटा दिया, मतलब आ गया इसमें। अब ये देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, बोलो सूत्र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हो गया ये सूत्र कंप्लीट। बात क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, a, और इस एक से एक ये एक क्या हो गया, कैंसिल, मतलब एक स्टेप में सीधा लिख रहा हूं, आप यहां लिख देना वापस ये सेम sin का एक मान प्लस 2 sin डॉट cos बराबर माइनस 1, एक से एक कैंसिल करके लिख दें। लसक हो इसके लसक ये तो अपने पास आए cos थीटा डॉट sin थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में लसक मतलब दोनों गुणनफल है, और यहां आप लिख दो sin थीटा और यहां आप लिख दो cos थीटा। कैसे आया वो लसक वाली जोड़, बाकी आप जानते हैं। यहां क्या बचा, ये एक भाई एक से एक कट के पीछे यहां क्या बचा, यहां आपके पास बचा है गुणा के अंदर, देखो ये गुणा का साइन है, तो गुणा के अंदर बचा है प्लस का 2 sin थीटा और cos थीटा। ध्यान देना कट गया, और कितना बचा हमारे पास, देखो cos थीटा डॉट sin थीटा, sin थीटा डॉट cos थीटा कट गया, तो अपने पास कितना बचा 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। 2 sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू कितनी, p, तो ये हो गया 2p। 18 सीधा लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड मिल गई। इस प्रकार आपको इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 7.1 के अंदर ये जो मैंने प्रकार बताए, एक प्रकार से बात एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको हल करने हैं और हल बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे ये आपके आराम से चैप्टर तैयार हो जाएगा। और ध्यान रहे सबसे बड़ा के बड़े नंबर का क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस प्रश्नावली से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।